हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्टिलाइजर वर्ड का मतलब क्या है? एनी सब्सटेंस और मटेरियल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस या तो कोई भी मटेरियल जो प्लांट का ग्रोथ अच्छा करवाता है या तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है प्लांट की, उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर। मतलब कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल जो तुम सॉइल के अंदर डालते हो और सॉइल के अंदर डालने से वहां पे जो प्लांट ग्रो हो रहा है उसका ग्रोथ अच्छा हो, वो प्रोडक्शन ज्यादा दे, तो उसको क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजर बोला जाता है। अब ये फर्टिलाइजर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक केमिकल फर्टिलाइजर और एक नेचुरल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर किसको बोला जाता है? केमिकल का यूज करके इंडस्ट्री के अंदर जो बनाए जाते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल फर्टिलाइजर जो नेचुरली होते हैं, जैसे इसके वापस से दो टाइप है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंदर आएगा जिप्सम है, लाइमस्टोन है, वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स माने जो लिविंग थिंग से रिलेट है वो क्या हो गए? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो गए। जैसे कि एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है और बायो फर्टिलाइजर। इसका मतलब है जो बायो फर्टिलाइजर है वो क्या है? एक टाइप का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। तो बायो फर्टिलाइजर क्या है? नेचुरल फर्टिलाइजर है। तो अब यहाँ पे हम आज देखेंगे बायो फर्टिलाइजर। ओके, नेक्स्ट, बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? तो बायो फर्टिलाइजर का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशंस इंक्रीज कर देते हैं जिसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ अच्छा हो। मतलब प्लांट को जो न्यूट्रिशंस चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो सारे न्यूट्रिशंस ऑर्गेनिज्म उसके लिए अवेलेबल कर देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइजर। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या हुए? बायो फर्टिलाइजर हुए। तो ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो एज अ बायो फर्टिलाइजर बिहेव करते हैं? तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, बैक्टीरिया है, फंगी है, साइनोबैक्टीरिया है। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बायो फर्टिलाइजर की तरह बिहेव करते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायो फर्टिलाइजर की तरह बिहेव करते हैं वो दो में डिवाइड हो सकते हैं, एक सिम्बायोटिक और एक है नॉन सिम्बायोटिक। नॉन सिम्बायोटिक का मतलब है फ्री लिविंग। तो सिम्बायोटिक किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये प्लांट है, ये प्लांट के रूट है। तो ये जो प्लांट के रूट्स है वहां पे बैक्टीरिया रहते हैं और वो फिजिकली अटैच है प्लांट के साथ। बैक्टीरिया या तो फिर फंगी जो भी प्रेजेंट है वो भी प्लांट से बेनिफिट ले रहा है और ये जो प्लांट है वो भी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट ले रहा है। तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और नेक्स्ट है फ्री लिविंग या तो नॉन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ये सॉइल है यहाँ पे प्रेजेंट है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ न्यूट्रिशंस यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं सॉइल के अंदर, बट उसका ऐसा टारगेट नहीं है कि मैं इसी प्लांट के लिए इसके साथ रिलेशन में हूँ, ये मुझे बेनिफिट दे, मैं इसको बेनिफिट दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया मतलब वो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन अवेलेबल करवाते हैं। और सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो प्लांट के साथ फिजिकली अटैच होते हैं और दोनों एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं, जबकि फ्री लिविंग में ऐसा नहीं होता है। ओके, फर्स्ट देखते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट के बीच में रिलेशन और वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। तो वो रिलेशन कैसा हो गया? सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्लांट के साथ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, प्लांट और फंगी की रिलेशन भी पॉसिबल है और प्लांट और साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट और बैक्टीरिया की सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो प्लांट कौन सा होगा? तो यहाँ पे मोस्टली जो प्लांट होता है वो हम ले सकते हैं लेग्यूम प्लांट्स, और बैक्टीरिया में कौन से ले सकते हैं? राइजोबियम। अब लेग्यूम प्लांट के एग्जाम्पल है पीज है, सोयाबीन्स है, लेंटिल्स है, वो सारे क्या है? लेग्यूम प्लांट है। और बैक्टीरिया कौन से? राइजोबियम बैक्टीरिया। अब यहाँ पे दोनों को बेनिफिट होता है, अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है।
तो यहाँ पे अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को कैसे बेनिफिट देते हैं। तो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाता है, तो प्लांट जो है वो बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करता है प्लस शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने की जगह देता है। और बदले में बैक्टीरिया प्लांट को क्या हेल्प कर देता है, वो नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। अब यहाँ पे प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देने की क्या जरूरत है, तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है वो प्लांट अपटेक नहीं कर सकते, बट हाँ प्लांट सोइल में से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में, जैसे नाइट्राइट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में। अगर नाइट्रोजन सॉइल के अंदर प्रेजेंट है तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है जिससे प्लांट उसको अपटेक कर सके। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब दोनों को बेनिफिट होगा। बैक्टीरिया जो है उसको प्लांट क्या दे रहा है, फूड और शेल्टर, बदले में बैक्टीरिया प्लांट को क्या दे रहा है, नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया कौन से ले सकते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, और प्लांट कौन से, लेग्यूम प्लांट। तो जो लेग्यूम प्लांट है उसके जो रूट्स हैं वहां पे ये बैक्टीरिया रहते हैं। लेग्यूम प्लांट के रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। जहां पे ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं यहाँ पे ऐसे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, ऐसी नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये जो नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है वो क्या है कि वहां पे कॉलोनी है बैक्टीरिया की, मतलब ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इधर प्रेजेंट है ऐसा बोल सकते हैं। अब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मतलब यहाँ पे ये चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मोस्टली ये नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया तभी कर सकते हैं जब वो यहाँ पे रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज वो अगर फ्री कहीं पे है तो वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकते, मोस्टली ऐसा होता है। अब नेक्स्ट, लेग्यूम प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया एक एग्जाम्पल देखा प्लांट और बैक्टीरिया के रिलेशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नॉन लेग्यूम प्लांट होते हैं। नॉन लेग्यूम प्लांट मतलब हम ले सकते हैं सीरियल्स है, ग्रासेस है, तो ये क्या है, नॉन लेग्यूम प्लांट है। तो नॉन लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं उनके साथ जो बैक्टीरिया एसोसिएट रहते हैं नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए वो मोस्टली कौन से होते हैं, फ्रेंकिया होते हैं। और कभी कभी कोई कोई प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं ना, उस लीव्स के अंदर केविटी होती है, जगह होती है अंदर कि वहां पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को स्पेस मिले रहने की और वो उस प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके दे सके। तो अभी हमने क्या देखा, प्लांट और बैक्टीरिया की सिम्बायोटिक रिलेशन। यहाँ पे दोनों एक दूसरे से बेनिफिट लेंगे और इसके टोटल हमने 3 एग्जाम्पल देखे। लेग्यूम प्लांट जिसके साथ मोस्टली होता है राइजोबियम, नेक्स्ट देखा नॉन लेग्यूम प्लांट जिसके साथ मोस्टली होते हैं फ्रेंकिया जो कि एक बैक्टीरिया है, और थर्ड हमने देखा कि कोई कोई लीव्स होते हैं प्लांट के जिसके अंदर कैविटी होती है जहाँ पे बैक्टीरिया रहते हैं जो उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। ओके, अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ सरवाइव कर रही है और दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट दे रही है, तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो यहाँ पे हम किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन देख रहे हैं, प्लांट का और फंगी का। अगर प्लांट और फंगी फिजिकली लिंक्ड होके एक दूसरे के साथ सरवाइव कर रहे हैं, प्लांट फंगी को बेनिफिट दे रहा है और फंगी प्लांट को बेनिफिट दे रही है, तो ऐसी रिलेशन क्या हो गई, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगी। तो यहाँ पे प्लांट और फंगी जब एक दूसरे के साथ सरवाइव करते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं तो इसको माइकोराइजिया कहते हैं। तो माइकोराइजिया क्या है, फंगस जो कि हायर प्लांट्स के रूट के साथ ग्रो होती है तो उसको माइकोराइजिया कहते हैं। अब माइकोराइजिया जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टोमाइकोराइजिया और दूसरा होता है एंडोमाइकोराइजिया। एक्टोमाइकोराइजिया और एंडोमाइकोराइजिया में फर्क क्या है, फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये रूट है, ये रूट में ये जो बाहर होता है वो एपिडर्मिस का लेयर होता है, उसके अंदर ये कॉर्टेक्स सेल होते हैं। तो ये जो सेल्स है ये यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर
फंगस यहाँ पे ग्रो हो रही है और वो अंदर की साइड जा रही है, इंट्रासेल्युलर है, बट वो सेल को पेनिट्रेट नहीं कर रही, सिर्फ यहाँ पे ही ग्रो हो रही है, तो उसको एक्टोमाइकोराइजिया कहते हैं। अगर फंगस जो है वो रूट के इनसाइड जाके ये जो सेल्स है उसमें पेनिट्रेट हो रही है और अंदर फैल रही है, ब्रांचेस बना रही है, तो उसको एंडोमाइकोराइजिया कहते हैं। पहले ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है कि हाइफी क्या होता है। तो हाइफी का मतलब है फंगस, अगर मल्टी सेल्यूलर फंगस है, मतलब बहुत सारे सेल्स की बनी हुई फंगस है, ऐसे बहुत सारे सेल्स की बनी हुई फंगस है, तो ये फंगस ऐसे फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हाइफी कहा जाता है। और बहुत सारे ब्रांच वाला स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, नेटवर्क बना दे पूरा, तो उसको माइसीलियम कहा जाता है। तो हाइफी क्या है? ऐसे मल्टी सेल्यूलर फंगस ऐसे फिलामेंट बनाती है, वो हाइफी है। तो अगर ये हाइफी अगर पेनिट्रेट कर रहा है ये कॉर्टिकल सेल्स को, ठीक है, कॉर्टेक्स के जो सेल्स है उसको हाइफी पेनिट्रेट कर रहा है, तो वो एंडोमाइकोराइजिया हुआ। और अगर हाइफी जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर रहा है इस सेल को, सिर्फ आसपास ये पेनिट्रेट नहीं करा है, तो वो एक्टोमाइकोराइजिया हो गया। अब यहाँ पे ये अगर पेनिट्रेट कर रहा है और ऐसी ब्रांचेस जैसे अंदर स्ट्रक्चर्स बना रहा है फंगस, तो उसको अर्बेस्क्यूलर कहा जाता है। इसका मतलब है एंडोमाइकोराइजिया का दूसरा नाम हम वेसिक्यूलर अर्बेस्क्यूलर माइकोराइजिया भी लिख सकते हैं। वेसिक्यूलर अर्बेस्क्यूलर माइकोराइजिया। अर्बेस्क्यूलर क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे कॉर्टेक्स के जो सेल्स है उसके अंदर पेनिट्रेट करके ये ब्रांचेस जैसा जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको अर्बेस्क्यूलर कहा जाता है। अब ये रिलेशन में प्रॉफिट क्या है? तो यहाँ पे जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है जो वो इस फंगी को प्रोवाइड करता है। तो फंगी के लिए ये रिलेशन बेनिफिट में चल रही है। अब फंगी जो है वो सोइल से न्यूट्रिशंस, मिनरल्स लेके उनको सोल्यूबल फॉर्म में करके, मतलब फंगी सोइल से मिनरल्स लेती है, उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और इसको पास करती है कि प्लांट उसको इनटेक कर सके। तो यहाँ पे प्लांट भी फायदे में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लांट जो है वो फंगी को फूड देता है, बदले में फंगी जो है वो प्लांट को मिनरल्स देती है, जैसे कि फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सारे मिनरल्स फंगी प्लांट को प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे फंगी जो है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने में भी प्लांट के रूट्स की हेल्प करती है। तो यहाँ पे जो एक्टोमाइकोराइजिया है, जो फंगी एज एक्टोमाइकोराइजिया रहती है प्लांट के साथ, वो मोस्टली नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। फॉस्फोरस के ट्रांसपोर्ट में तो हेल्प करती है, बट मोस्टली वो क्या करती है, नाइट्रोजन प्लांट को प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। जो एंडोमाइकोराइजिया होती है वो मोस्टली प्लांट को फॉस्फोरस ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट है फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब है, फॉर एग्जांपल ये सॉइल है, ठीक है, तो ये सॉइल के अंदर यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, उसको कोई होस्ट की ज़रूरत नहीं होती अपनी लाइफ साइकिल ख़त्म करने के लिए। ये फ्रीली सॉइल के अंदर रहते हैं और वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सॉइल के अंदर न्यूट्रिशंस इंक्रीज करते हैं जो प्लांट को चाहिए, ऐसे। अब ये फ्री लिविंग कोई भी हो सकता है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया हो सकते हैं, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। और ये जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सिंग फ्री लिविंग बैक्टीरिया, तो ये जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो सोइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं और वो फ्री लिविंग होते हैं। और ऐसे ही फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं, जो ऐसे साइनोबैक्टीरिया जो सोइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे हैं और वो फ्रीली रहते हैं। तो अब पहले देखते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अभी तक हमने जो देखे वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक फंगस देखी थी। तो अब फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कैसे होते हैं? तो फ्रीली सॉइल के अंदर रहते हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं,
अब बैक्टीरिया या तो वो फोटो ऑटोट्रोफिक होंगे या तो सेप्रोट्रोफिक होंगे। सेप्रोट्रोफिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर का यूज करते हैं अपने न्यूट्रिशन लेने के लिए। और फोटो ऑटोट्रोफिक माने ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट एनर्जी का यूज करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, बनाते हैं, ठीक है, तो उसको फोटो ऑटोट्रोफिक कहा जाता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया सेप्रोट्रोफिक होते हैं, कोई फोटो ऑटोट्रोफिक हो सकते हैं। ये उनके एग्जाम्पल्स है। अब अगर ये बैक्टीरिया को अगर सॉइल के अंदर ऐड करा जाता है तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या लिखा है कि इनोक्यूलेशन ऑफ सॉइल विद दिस बैक्टीरिया, मतलब अगर ये बैक्टीरिया को सॉइल के अंदर ऐड करते हैं तो सॉइल के अंदर ऐड करने से जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बढ़ जाएगा, प्लांट का ग्रोथ है वो अच्छा होगा। नेक्स्ट है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, बट वो साइंटिफिकली एल्गी नहीं है। उसका ग्रोथ एल्गी जैसा होता है और दिखने में ब्लूइश ग्रीन कलर जैसी दिखती है, ब्लू ग्रीन दिखती है, इसीलिए उसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। बट साइनोबैक्टीरिया वन काइंड ऑफ बैक्टीरिया है। अब ये जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, और इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं इनाबिना और नोस्टॉक। अब ये जो है साइनोबैक्टीरिया वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। साइनोबैक्टीरिया सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। नेक्स्ट, और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर भी वो फिक्स कर सकते हैं सॉइल में। अब साइनोबैक्टीरिया जो है वो लो कॉस्ट फर्टिलाइजर है और राइस के फील्ड में इसका ज़्यादा यूज होता है, ये वाले साइनोबैक्टीरिया का।